हेलो स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास की तरह आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद द मेथेनॉल and concentrated H2SO4 yield the smell of oil of wintergreen। यानी मेथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम किसके साथ हीट करें कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बन जाए, ये क्वेश्चन है। तो भैया इसको पूछ रहा है कि मतलब किस कंपाउंड के साथ। एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। एक बार हाईलाइट कर देता हूं, मेथेनॉल को किसके साथ, मतलब H2SO4 के साथ किस चीज से किस चीज के साथ हम रिएक्शन कराएं कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बन जाए। सॉरी। तो भैया इसका सीधा सा जवाब है कि सैलिसिलिक एसिड के साथ जब हम मेथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये जो मेथेनॉल का हमारा एक बार मैं कलर चेंज कर लूं इसका, ठीक, ओके। जो ये मेथेनॉल का यहां का H है, ओके, ये H और ये यहाँ का OH, ये यहां से वाटर निकाल देगा और जो CH3O है ये CH3O के जाके यहां लग जाएगा, यानी ये CH3 और O लग गया। इसी का नाम है मेथिल सैलिसिलेट या इसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड विद मेथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 then what will be formed? तो बताओगे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। PYQs चल रहे हैं सब, थोड़ा दूसरी तरीके से है। ये हमारा क्या कौन सा कंपाउंड है, तो फिर अगेन जो है एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और ये OH लगा हुआ है, तो ये हमारा है कंपाउंड जाना पहचाना सैलिसल्डिहाइड है बच्चे। ये सैलिसिलिक एसिड है और ये भी हमारा ऊपर सैलिसिलिक एसिड था। तो इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम किसी एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या होता है कि सिंपल ये जो H होता है वो एनहाइड्राइड के दूसरे पोर्शन से रिएक्शन करके CH3COOH निकाल देता है, एसिटिक एसिड। बचा हुआ जो पोर्शन है इस O के बाद लग जाता है, तो ये देखिए बचा हुआ पोर्शन O के साथ लग गया है। तो क्या बना है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्प्रिन कहते हैं, ये बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट, ये जो हमारा H है और ये यहां से CH3COO पार्ट है, ये निकल के CH3COOH बना देगा और जो बचा वाला पार्ट है हमारा ये यहां पर लग जाता है। तो क्या बनता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या है, एस्प्रिन। तो इस तरह से आई होप दो क्वेश्चंस हम लोगों को क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट शुगर इज, इन सब में स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछता है। ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि सुक्रोज है कि यहाँ लैक्टोज है या फ्रक्टोज है। तो स्टूडेंट्स अगर दूध में पूछे मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो मिल्क में लैक्टोज पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब जिसमें जो क्वेश्चन पूछा था
उसको देखते हैं। स्वीटेस्ट शुगर इज, तो स्वीटेस्ट शुगर है भैया फ्रक्टोज। कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रक्टोज। अगर हमसे कहें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए इन शुगर का स्वीटनेस के घटते हुए क्रम में, यानी स्वीटनेस के घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले फ्रक्टोज, फिर सुक्रोज, फिर ग्लूकोज और सबसे लास्ट में लैक्टोज। इसका हमने जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है उससे ये याद रख सकते हैं आप, फंस गए लाल। क्या है? फंस गए लाल। फंस एफ से फ्रक्टोज, फिर एस से सुक्रोज, फिर गए गा से ग्लूकोज, और या से यहां पर कुछ नहीं, फिर लाल से लैक्टोज। फंस गए लाल। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ऑफ शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला क्या है? तो Na2FeCN का होल 5 NO2H2O। यहाँ इस NO की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन में, नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन में। ओके, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। चीजें क्लियर आई होप हो रही होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से एक एक लाइन पढ़ेंगे ताकि पढ़ाई हम लोगों को प्रॉपर समझ में आए। इफ साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। इफ साल्ट ब्रिज रिमूव फ्रॉम द 2 हाफ सेल व्हाट हैपन? यदि साल्ट ब्रिज को 2 हाफ सेल से हटा दें तो वोल्टेज क्या होगा? तो भैया उसमें था ग्रेजुअली था, मतलब स्लोली वोल्टेज घटता है, या वोल्टेज ड्रॉप टू 0 सडनली, यानी तुरंत ही अचानक वोल्टेज क्या हो जाएगा? जैसे ही साल्ट ब्रिज हटाएंगे 0 हो जाएगा। सडनली माने अचानक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछता है कि Au एंड Ag यानी गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड है। और एनसीईआरटी कहती है 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जाता है। तो गोल्ड के विषय में हम लोग एक पॉइंट जान गए। दूसरा है कि सबसे अच्छा, अगर पूछे कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है, तो Ag, सिल्वर सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ठीक है, अब जहां पर जो क्वेश्चन है वो देखें, Au एंड Ag यानी गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। अगर हाइड्रोमेटलर्जी कहीं दिया है तो ये ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम ला रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस PYQ एक लाइन में। फेल्ड अगला क्वेश्चन है 1 मिनट हाइलाइटर। क्वेश्चन है फेल्ड्स स्पार क्या है? ओर ऑफ एल्युमिनियम है, और इसका अगर फार्मूला पूछे तो KAlSi3O8। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइड। बॉक्साइड भी ओर्स ऑफ एल्युमिनियम में आता है, और इसका फार्मूला पूछे तो Al2O3.2H2O। फिर नेक्स्ट है क्रायोलाइट, ये डैश डैश का मतलब होता है ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, ये भी है, और इसका फार्मूला होता है Na3Al(F6). अब एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि हाइलोजिनेटेड और इन द फॉलोइंग कौन सा है? निम्न में से हाइलोजिनेटेड, हाइलोजन जिसमें है वो कौन सा और है? तो यही एक था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वहां पर? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट कैसा और है मेरे भाई?
हाइलोजिनेटेड ओर है। फिर से मैं एक बार इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। क्रायोलाइट किस तरह का ओर है? तो भैया हाइलोजिनेटेड ओर। कहाँ कैसे पता? ये देखिए हाइलोजन है इसके फार्मूले में, F फ्लोरीन 6। नेक्स्ट है गैलेना। गैलेना ओर्स ऑफ लेड है, लेड यानी Pb, ठीक है, PbS, ये ओर्स ऑफ लेड है। सिन्नाबार, सिन्नाबार किसका ओर है? तो ओर ऑफ मरकरी इज सिन्नाबार। और मरकरी की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि रूम टेम्परेचर पर ये ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, मेटल है और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। ओके, समझ गए? कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? अगर आ जाए कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो भैया बताना है ब्रोमीन। कौन सा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर है, चमक है, शाइनिंग है? कौन सा नॉन मेटल है? नॉन मेटल जिसमें लस्टर होता है यानी चमक होती है या शाइनिंग होती है, तो भैया उसमें लिखा देना आयोडीन। ओके, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ये कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें कवर किए। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है ताकि, और बेल आइकन को इनेबल करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग अच्छे से, आई होप, तैयारी करते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको नॉलेज मिल रही हो तो चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जरूर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट।